हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं कि बहुत गहरी कहानी की, पैसे और नमक की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी में बैलेंस और असली दौलत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये कहानी है एक परिवार की। एक ऐसा परिवार जहां प्यार तो बहुत है, लेकिन एक कश्मकश भी है। ये संघर्ष है पैसा कमाने की जरूरत और परिवार के साथ वक्त गुजारने की चाहत के बीच। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मानव। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, पर उनका पूरा का पूरा फोकस पैसा कमाने पर है। उनकी पत्नी है मानसी, जो बस ये चाहती हैं कि मानव उन्हें अपना कीमती वक्त भी दें, और साथ में है उनके माता पिता और एक बेटा। और ये सभी लोग घर में मानव की कमी महसूस करते हैं। तो होता यह है कि एक दिन मानसी मानव से थोड़ा समय मांगती हैं और मानव का यही जवाब होता है। देखिए, उनके लिए ना परिवार की देखभाल का सबसे बड़ा जरिया ही पैसा कमाना है। उनका मानना है कि भाई अगर वो मेहनत करके पैसा ला रहे हैं तो मतलब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। पर मानसी की नज़र में बात कुछ और है। वो एक इमोशनल कनेक्शन चाहती हैं, एक साथ चाहती हैं। वो मानव को बस ये याद दिलाती हैं कि घर सिर्फ चीज़ों से नहीं बल्कि लोगों के साथ और उनके साथ बिताए गए वक्त से चलता है। और यहीं पर इस कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। अब जाहिर है दोनों के बीच ये बातचीत एक बहस में बदल जाती है। मानव का गुस्सा भी बढ़ने लगता है, और इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ती, उनके पिता बहुत ही शांति से उस कमरे में आते हैं। उनका आना जैसे उस तनाव भरे माहौल में एक ठहराव सा ले आता है। और वो आकर एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछते हैं। कोई सलाह नहीं, कोई डांट नहीं, बस एक सीधा सा सवाल। और ये सवाल इतना अनपेक्षित था, इतना आउट ऑफ द ब्लू था कि उसने बहस की पूरी दिशा ही बदल दी। मानव थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है, खाना तो हमेशा की तरह अच्छा ही होगा, मानसी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि इस गर्मा गर्म बहस के बीच उसके पिताजी अचानक खाने की बात क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ से पिताजी बातचीत को एक बहुत खास दिशा में ले जा रहे हैं। वो एक और सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस कहानी के सबक की नींव रखता है। वो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना अच्छे से अच्छा खाना भी बेस्वाद लगता है। मानव और मानसी दोनों का एक ही जवाब होता है, नमक। और बात भी सही है, चाहे कितने भी मसाले डाल दो, अगर नमक सही नहीं है तो खाने में कोई मजा ही नहीं आता। दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि भाई स्वाद का आधार तो नमक ही है। और बस यहीं पर पिता अपनी सबसे जरूरी बात कहते हैं। वो मानव के कमाए हुए पैसों की तुलना सीधे सीधे खाने के नमक से कर देते हैं। एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी एनालॉजी जो मानव को एक पल में सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर पिता इस बात को और समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो बेटा, जीवन में पैसा बिल्कुल नमक जैसा है। अगर ये बहुत कम हो तो जिंदगी बेस्वाद और मुश्किल लगती है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी जिंदगी का स्वाद कड़वा हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा नमक वाला खाना खाया नहीं जा सकता। असल लक्ष्य है संतुलन का, मतलब बस सही मात्रा। पिता के इन शब्दों का मानव पर जैसे जादू सा असर होता है। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि वो पैसे के पीछे भागते भागते जिंदगी के असली स्वाद को, यानी अपने परिवार के साथ को, कहीं पीछे ही छोड़ता जा रहा था। और ये एहसास एक वादे में बदल जाता है। मानव ये फैसला करता है कि वो अब काम और परिवार के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाएगा। वो ये पक्का करेगा कि उसकी जिंदगी में नमक ना तो कम हो और ना ही ज्यादा, बल्कि बिल्कुल सही मात्रा में हो। तो ये कहानी तो मानव की थी, लेकिन ये सवाल हम सभी के लिए है ना? ये कहानी हमें एक पल रुक कर ये सोचने का मौका देती है कि कहीं हम भी पैसे और समय के इस संतुलन को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारे जीवन में नमक सही मात्रा में है?